जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज 5 अगस्त दिन बुधवार छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के लगातार हम आप तक पहुंचा सके। प्रदेश में बिजली का एक नया टैरिफ जुलाई माह से लागू किया गया था और अब इस माह यानी अगस्त में जो जुलाई का बिल आएगा उसमें आपको महंगी बिजली का करंट लगने जा रहा है। नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली में तकरीबन 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की महंगी हो गई है। अन्य उपभोक्ताओं को बिजली 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है। कृषि की बिजली में भी 40 पैसों का इजाफा किया गया है पर यूनिट की दर से। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी की याचिका पर बिजली नियामक आयोग ने बिजली बिल का एक नया टैरिफ लागू कर दिया था जुलाई महीने में और अब इसी के टैरिफ के हिसाब से जुलाई का बिजली बिल अगस्त में तैयार हो रहा है। अगस्त माह में हर वर्ग को अब महंगी बिजली का झटका लगने जा रहा है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट पर अब ज्यादा देने होंगे, तो वहीं गैर घरेलू वर्ग को भी 20 से 40 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे पर यूनिट की दर पर। इसके अलावा भी बात करें तो गैर घरेलू वर्ग में 100 यूनिट तक की खपत पर प्रति यूनिट तकरीबन 6 रुपए 30 पैसे को बढ़ाकर 6 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। यानी अब अगस्त माह में जो आपको बिजली बिल मिलने जा रहा है वो और बढ़ी हुई दरों के आधार पर मिलेगा। रायपुर और भिलाई में तेज बारिश का दौर देखने को मिला, जिसकी वजह से सोसाइटी में पानी भर गया। महानदी में बहे मछुआरे का शव 8 दिन बाद जाकर के बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून एक्टिव मोड पर है। मंगलवार दोपहर रायपुर और भिलाई में जमकर बारिश देखने को मिली। राजधानी के विधानसभा क्षेत्र स्थित गैलेक्सी ग्रीन सोसाइटी में जलभराव की स्थिति बन गई और इसकी वजह से रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरगुजा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। ग्राम जजगा की कमला भगत खेत में रोपा लगा रही थी और इसी दौरान यह घटना हो गई। ग्रामीणों ने महिला को घायल देखा तो पहले शरीर पर गोबर का लेप लगाया और फिर खाट पर उठाकर लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद इनको मृत घोषित कर दिया। वहीं इधर 8 दिन पहले धमतरी में महानदी के साहनी घाट में बहे मछुआरे का शव बरामद हुआ। 27 जुलाई को गुलाल सोरी की मछली पकड़ने गया हुआ था, जहां वह पानी के तेज बहाव में बह गया था। मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश और गरज चमक की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना जताई है। आने वाले 3 दिनों तक अधिकांश जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है, तो वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। शक्कर की मिठास अब फीकी होती जा रही है, क्योंकि अब शक्कर पहली बार थोक में 50 रुपए जबकि चिल्हर में 55 रुपए प्रति किलो को पार कर चुकी है। त्योहारी सीजन के ठीक पहले बाजार में शक्कर की कृत्रिम कमी पैदा करके इसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब शक्कर के दाम थोक में 50 और चिल्हर में 55 रुपए हो गए हों। केंद्र सरकार ने भी शक्कर की जमाखोरी की आशंका के बीच 1 अगस्त से कारोबारियों के लिए केवल 4000 क्विंटल के स्टॉक की सीमा तय कर दी थी, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने और गन्ने का उपयोग एथेनॉल में बनाने के होने के कारण शक्कर की कमी हो रही है, जिसके कारण दाम बढ़ रहे हैं। उत्पादक कारोबारी हमेशा से ही त्योहारी सीजन से पहले एक एक करके कई चीजों के दाम बढ़ा देते हैं और इसी कड़ी में अब शक्कर के भी दाम आ चुके हैं, जहां शक्कर के दामों में भी आग लग गई है। 1 माह पहले तक शक्कर के दाम थोक में 38 से 40 रुपए थे, चिल्हर में 42 से 44 रुपए थे, लेकिन अब इसके दाम अचानक से करीबन 10 रुपए बढ़ चुके हैं। शक्कर की कीमत के ठीक त्योहारी सीजन के पहले बढ़ने को लेकर जानकारों का कहना है कि इसके पीछे केवल और केवल जमाखोरी संभव है। बता दें, त्योहारी सीजन से पहले कारोबारी स्टॉक को जाम कर लेते हैं ताकि त्योहारी सीजन में ज्यादा दामों पर इसको बेचा जा सके। शक्कर कारखानों में बाजार में भरपूर स्टॉक होने की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी के बीच सरकार की समिति ने अब 15 अक्टूबर तक जनता से सुझाव मांगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी लागू करने की दिशा में अब तेजी से अपना कदम बढ़ा रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों को संविधान के एक समान दायरे में लाने के उद्देश्य से एक विशेष 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आपको बताते चले कि इसी समिति के द्वारा अब आम जनता, विभिन्न संगठनों और हितधारकों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए गए हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया यह समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा और व्यक्तिगत सिविल मामलों में जुड़े मौजूदा कानूनों का व्यापक अध्ययन और समीक्षा कर रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पहली बार महानदी के तट पर
गंगा आरती गूंजी, जहां मंत्रोच्चार, लाइव गायन के साथ साथ बनारस की तर्ज पर रुद्रेश्वर घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पहली बार ऐसा हुआ जब महानदी के रुद्रेश्वर घाट पर बनारस की तर्ज पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया हो। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के समीप आयोजित किए गए इस धार्मिक कार्यक्रम में धमतरी समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। शाम ढलते ही महानदी तट श्रद्धा, दीपों की रोशनी और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्तिमय हो उठा। युवा ब्रिगेड के तत्वाधान में आयोजित किए गए इस महाआरती में कुल 7 मुख्य पंडितों ने एक साथ मंत्रोच्चार करके महानदी यानी चित्रोत्पला महाआरती उतारी। सहयोगी पंडितों के द्वारा कुल मिलाकर 12 पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। कार्यक्रम का समापन आकर्षक आतिशबाजी के साथ देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि रुद्रेश्वर घाट पर गंगा महाआरती का ये पहला आयोजन था। इस पहल का विचार कुछ महीने पहले ही आया था। उन्होंने कहा कि सावन के शेष 3 सोमवार तक भी इसी तरह गंगा महाआरती का आयोजन इस घाट पर किया जाएगा। पहले के आयोजन के अनुभवों के आधार पर अब आगामी कार्यक्रमों को और अधिक भव्य एवं व्यवस्थित बनाने की योजना पर तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां करंट लगने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 11 केवी के हाई टेंशन लाइन से चिपक गए दोनों। निर्माणाधीन मकान में दीवार जोड़ते समय ये हादसा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम को निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने की वजह से जान चली गई। इस काम के दौरान पहले एक मजदूर 11 केवी हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आया, उसे बचाने गया दूसरा मजदूर भी इसमें झुलस गया। करंट इतना तेज था कि दोनों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक कस्तूरबा नगर रिंग रोड नंबर 2 पर स्थित एक मकान में मजदूर दीवार जोड़ाई का काम कर रहे थे। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वही जानकारी के मुताबिक बात करें तो निर्माणाधीन मकान में दीवार जोड़ाई का काम चल रहा था और इसी दौरान सबसे पहले भूपेंद्र साहू का कांटेक्ट मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन लाइन से हो गया, जहां उसे करंट लगते देख करके साथी मजदूर रवि बंजारे ने उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी इस बिजली की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि करंट लगते ही एक मजदूर नीचे गिर गया, जबकि दूसरा मजदूर इस बिजली की तार की चपेट में ही रहकर फंस गया। इस घटना के बाद अब निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा जब हॉकी लीग का आयोजन होने जा रहा है। खेलों को बढ़ावा देने 157 करोड़ की योजना सरकार लेकर आ रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार और खेल अधोसंरचना को मजबूत करने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक बड़ा निवेश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान लेकर आई है। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही खेल अकादमी में खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए भी 14 प्रशिक्षकों को पटियाला भेज दिया गया है। साहब ने आगे कहा कि यह छत्तीसगढ़ बनने के समय खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट सिर्फ 4 करोड़ रुपए का था, जो कि अब बढ़कर 304 करोड़ रुपए का हो गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को खेल मैदान तक लाना है। खेल गतिविधियों को मजबूत करने के लिए गौरेला पिंडरा मरवाही, खैरागढ़ छुईखरान गंडई, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़, एमसीबी और शक्ति जिले में अधिकारी के पद पर सृजित कर दिए गए हैं। विभाग में 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों और 23 सहायक ग्रेड 3 और 8 वार्डनों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। साय कैबिनेट की बैठक आज संपन्न होगी, जिसमें नई योजनाओं, कृषि विकास के कार्यों और उद्योगों पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 5 अगस्त को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्री परिषद की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक में सरकार नई योजनाओं के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर सकती है। माना जा रहा है कि जनहित से जुड़े कुछ फैसलों पर भी कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है, जिससे प्रदेशवासियों को राहत और एक नई सौगात मिलने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विभिन्न विभागों की ओर से कई प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं। इसमें अधोसंरचना विकास, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई पहल, उद्योगों को बढ़ावा देने के वाले प्रावधान तथा निवेश को आकर्षित करने जैसे जुड़े मुद्दों प्रमुख हो सकते हैं। वहीं कुछ विभागों के वित्तीय स्वीकृति वाले प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सरकार कुछ विधेयकों के प्रारूप और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा अपने विचार रख सकती है। हाल ही के महीनों में राज्य सरकार निवेश, ऊर्जा, खेल नीति और प्रशासनिक सरलीकरण जैसे क्षेत्रों में लगातार निर्णय लेती आ रही है। ऐसे में इनसे जुड़े नए प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों के करीबन 8,000 शिक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। नियमितीकरण समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में काम करने वाले संविदा शिक्षक और कर्मचारियों ने बीते दिन रायपुर के तूता धरना स्थल पर 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। संघ का दावा है कि प्रदेश भर से करीबन 8,000 शिक्षक और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने सरकार के सामने अपनी 5 प्रमुख मांगों को रखा, जिसमें सबसे पहला संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, दूसरी जिम्मेदारियों के अनुसार उचित वेतनमान दिए जाने और हर वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि का वायदा किए संबंधित कुल 5 बिंदु सूत्री को अपने सरकार के समक्ष रखा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये आंदोलन किसी सरकार के विरोध में नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की मांग के लिए किया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती को लेकर रायपुर के अभ्यर्थियों को एक मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 10 अगस्त तक आप ऑफलाइन और ईमेल के जरिए अपना आवेदन भर सकते हैं। रायपुर में भारतीय थल सेना यानी अग्निवीर भर्ती 2026-27 के ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा अर्थात CEEE का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए जा चुके हैं। इन अभ्यर्थियों को अब आगे की तैयारी के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने पात्र अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के लिए अपने आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 तक कार्यालयीन समय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर लोक भवन के बाजू सिविल लाइन रायपुर में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं जो अभ्यर्थी कार्यालय नहीं पहुंच सकते वे अपना आवेदन ईमेल पर भी 10 अगस्त तक भेज सकते हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये प्रशिक्षण पूरी तरीके से निःशुल्क रहने वाला है। बस्तर में महा स्क्रीनिंग चलाया जा रहा है, जिसमें 34,41,000 लोगों में से 60,000 लोगों की बीमारी की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभाव कम होने के बाद बस्तरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें लगातार दुर्गम और घने जंगलों के बीच बसे गांवों तक पहली बार पहुंच रही है। वहां चौंकाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कई गांवों में पहली बार डॉक्टर, नर्स और दवा पहुंची। बड़ी संख्या में लोग बीमार थे, उन्हें जानकारी तक नहीं थी। अस्पताल दूर हो जाने की वजह से वे बिना जांच और इलाज के ही अपना जीवन गुजारने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान मावा सेवा मावा बस्तर के अंतर्गत अब तक कुल मिलाकर 34,41,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें 59,921 लोगों को इलाज के लिए प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रेफर करना पड़ा है। जांच में सबसे ज्यादा 21,666 लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार पाए गए। 529 लोगों में से कुछ लोग कुष्ठ रोग पीड़ित पाए गए, जबकि टीबी के अधिकतर मरीज काफी लंबे समय से खांसी से परेशान थे लेकिन बीमारी से अनजान थे। सभी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के पोर्टल से जोड़कर इलाज शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत सीएम विष्णुदेव साय ने 13 अप्रैल को सुकमा से की थी और इसके लिए डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, NHM और RHO के तकरीबन 1020 टीमें बनाई गई थी। बड़ी खबर बेमेतरा से आ रही है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई, जबकि 2 लोगों ने अपनी जान बचाई कूद करके। छत्तीसगढ़ बेमेतरा नगर पालिका कार्यालय के पास आत्मानंद स्कूल के सामने सोमवार को करीबन रात 10 बजे के आसपास चलती हुई डिजायर कार में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन उसकी चपेट में आ गया और जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। हालांकि चालक और उसके साथी ने समय रहते कार से बाहर निकल करके अपनी जान बचा ली। जानकारी के मुताबिक कार में चालक जितेश साहू और साथी विनय शर्मा सवार थे। वे दुकान से कार लेकर वापस घर लौट रहे थे और इसी दौरान अचानक से कार से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग उसमें भड़क उठी। चालक ने तुरंत वाहन सड़क किनारे रोका और दोनों ही बाहर निकल आए। छत्तीसगढ़ में अब ईद मिलादुन्नबी की तैयारी शुरू हो चुकी है और 15 अगस्त से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। रायपुर शहर में कमेटी ने ईद मिलादुन्नबी के आयोजन को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शास्त्री मार्केट स्थित सीड स्कूल में इस तरह की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 15 से 26 अगस्त तक शहर में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने संबंधित चर्चा हुई। इस बैठक की रूपरेखा, जिम्मेदारियों और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रमों के मुताबिक 19 और 20 अगस्त को इस्लामिक विद्वानों के संबोधन होंगे। 21 अगस्त को महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि 22 अगस्त को नातिया मुशायरा और 23 अगस्त को बच्चों की अजान प्रतियोगिता होने जा रही है। इसी के साथ ही कुरान पाठ और इसके साथ ही अन्य जानकारी और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं।
रायपुर में कांग्रेस की पदयात्रा आज आयोजित होगी। बीएसपी और साथ ही रोजगार और टाउनशिप के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। स्मार्ट मीटर बदलने के फॉर्म भी बांटे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी, रोजगार और टाउनशिप के जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस बुधवार को यानी आज रायपुर में भिलाई बचाओ पदयात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शासन की कथित लापरवाही, अनियमितताओं और जनता के शोषण के विरोध में यह पदयात्रा आयोजित की जा रही है। पार्टी का कहना है कि भिलाई स्टील प्लांट और उससे जुड़े हजारों कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10 बजे से कांग्रेस कार्यकर्ता टाटीबंद स्थित भारत माता स्कूल के पास एकत्रित होंगे। यहां से इस पदयात्रा में कांग्रेस कार्यालय की ओर इस पदयात्रा को रवाना किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे शंकर नगर स्थित राजीव भवन और 11 बजे गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेता उनके राजनीतिक योगदान और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों को भी याद करेंगे। दिन भर के कार्यक्रमों के बाद शहर में 2 वार्डों में स्मार्ट मीटर के बदलने के लिए आवेदन फॉर्मों का वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जहां पहला कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होने वाला है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना लगातार ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।